गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विद्युत 12th चैप्टर है जो कि आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सभी जानते होंगे, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस दैट स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज। कुछ पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक आदि कपड़े तथा खाल के द्वारा रगड़े जाने पर आपने देखा होगा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप देखिएगा बालों से अगर हम स्केल को खींचते हैं और उसको हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर आकर, स्केल पर वो जाकर चिपक जाते हैं। तो ये किसकी वजह से करते हैं? क्योंकि इनके पास चार्जेस आ जाते हैं, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एटम की प्रॉपर्टी है ये। इट मे बी पॉजिटिव, या तुम पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे तो ये दूर भागते हैं। अगर नेगेटिव होंगे तो चार्ज अगर हमारा नेगेटिव है तो दूर भागेंगे, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमारा पास आएंगे। चार्ज की ऐसा ही यूनिट जो होती है वो कॉलम होती है, जिसे हम सी से शो करते हैं। जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पर हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये कूलम। और अगर यही चार्ज हम देखें इलेक्ट्रॉन पर तो हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। Ne जो कि इलेक्ट्रॉन, E जो है वो हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N जो है चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, N जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है वो चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा हमारा क्या है? करंट। दो पार्ट में डिवाइड किया। और हमारा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें चार्जेस जो होते हैं वो मूव नहीं करेगा। जैसे कि प्लास्टिक का स्केल, जैसे मैंने बताया, प्लास्टिक के स्केल को जब हम बालों पर घिसकर कागज के छोटे छोटे पेपर के पास ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? आ जाता है इसमें, और इसलिए मूव नहीं करता। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इसमें चार्जेस मूव करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक क्या है? मेटेलिक वायर होता है। मेटेलिक वायर है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे मूव कर रहे हैं। और I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। Q इज इक्वल टू आवेश, जिसे हम आवेश कहते हैं, और T समय। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होती है। विद्युत धारा के अन्य मात्रक क्या होते हैं? अन्य मात्रक हमारे क्या हैं? मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10 की पावर -3 एम्पियर। और 1 मिली
माइक्रोन एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन। मेटल के एटम्स के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने मेटल्स के बारे में, 1 या 2 होती है, या फिर आप केमिस्ट्री के मेरे नोट्स देख सकते हैं, उसमें आपको मेटल नॉन मेटल में आपको ये मिल जाएगा। मेटल्स के एटम्स की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 या 2। इन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अपेक्षाकृत कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि नाभिक से दूर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव या फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव फ्लो की डायरेक्शन अथवा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के विपरीत होती है। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत धारा का मापन। हम विद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं, विद्युत विभव और हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे अभी। ये होता क्या है? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यदि किसी चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में अंतर है, जिसे विभवांतर कहते हैं, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आवेश का प्रभाव होता है। मैंने क्या बोला? यदि किसी चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में अंतर है, जिसे विभवांतर कहते हैं, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आवेश का प्रभाव होता है। अब हम टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक धनावेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहा मैंने? एकांक धनावेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य हो रहा है इसमें W है, जो वो हमारा क्या कहलाएगा? कार्य उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे हम V से डिनोट करते हैं। कैपिटल V इक्वल टू W/Q होता है, जिसमें हमारा Q जो है वो हमारा आवेश है। धनावेश की जो बात कर रही है, धनावेश को अनंत से किसी पॉइंट तक, धनावेश को किसी पॉइंट तक लाने पर जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं और V इक्वल टू W/Q होता है। W हमारा कार्य हो गया, वर्क। विद्युत विभव V का मात्रक क्या होता है? V का मात्रक हमारा क्या होता है? मात्रक जूल कूलाम इनवर्स या हमारा इसका मात्रक होता है, अथवा वोल्ट। आपके क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में जूल कूलाम दिया जाएगा तो जूल कूलाम पर आप टिक करेंगे, अगर आपका वोल्ट दिया जाएगा तो वोल्ट पर आप टिक कर देंगे। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक में हम विद्युत धारा अप्लाई करते हैं, तो चालक में गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करते हैं, वो चालक के एटम्स से टकराते रहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा अप्लाई की जाती है तो चालक में क्या होता है? मूव कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो चालक के एटम से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इस रुकावट के विरुद्ध अपनी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक, अर्थात फिर से चालू करते हैं, फिर से समझ लीजिए इसे। जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है
या विद्युत धारा अप्लाई की जाती है तो चालक में मूव कर रहे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक के इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इस रुकावट के विरुद्ध, इस रुकने के कारण इस जो रुकावट होती है उसके विरुद्ध अगेंस्ट अपनी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। किसी इलेक्ट्रिक पथ में परिपथ में के 2 पॉइंट के बीच एकांक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य को उस पॉइंट के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत धारा को मापना, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को हम कैसे मापते हैं, मतलब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की मेजरमेंट अमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। अमीटर होता है जिसे हम अभी चार्ट द्वारा समझेंगे। अमीटर होता क्या है, अमीटर द्वारा हम क्या करते हैं, नापते हैं किसको, विद्युत धारा को। विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है ये अमीटर। इसमें 2 टर्मिनल पॉजिटिव तथा नेगेटिव होते हैं। मेजरमेंट के लिए हम अमीटर को प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ेंगे कि अमीटर का पॉजिटिव सिरा परिपथ के ऊंचे विभव वाले बिंदु से तथा नेगेटिव जो सिरा है वो नीचे विभव वाले बिंदु से जुड़े, जैसे कि चित्र में जुड़े हैं। चित्र बना के आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपका चित्र है ये हमारी कुंजी है। ये हमारा अमीटर जुड़ा है। ये बैटरी है और ये बैटरी है हमारी। ये हमारा प्रतिरोध। जैसे कि कुंजी के को बंद, ये हमारा कुंजी है, जैसे कि कुंजी को बंद करते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो अमीटर का संकेत घूम जाता है। घूमकर पैमाने पर धारा की मेजर सीधे एम्पियर में देता है। इसमें हमें मेजरमेंट किया जाता है। इसमें ये एमीटर है हमारा। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। हमारा जो विद्युत सेल यूज होता है विद्युत परिपथ में, हम विद्युत सेल का यूज करते हैं, जो कि ये हमारा प्रतीक होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो अब हम इसके प्रतीक पढ़ेंगे। विद्युत सेल जो है वो हमारा एक नेगेटिव होता है एक सिरा और एक पॉजिटिव होता है। ये हमारा विद्युत सेल का प्रतीक है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन कैसे किया जाता है, ये देखिए। ये हमारा बैटरी और सेलों का संयोजन इस साइन से दिखाया जाता है। खुली प्लग कुंजी तथा स्विच। ये हमारी खुली प्लग कुंजी होती है, और जबकि ये बंद कुंजी जो है उसमें हमारा पॉइंट लगा होता है। तार संधि यदि ये हमारी तार संधि है। बिना तार क्रॉसिंग हमारा ये साइन है। विद्युत बल्ब का साइन हमारा या तो ये ऐसा होगा, या तो बल्ब लगा होगा यहाँ पे। ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बल्ब, ये हमारा विद्युत बल्ब है। प्रतिरोध का साइन ये है हमारा, और परिवर्ती प्रतिरोध अगर हमारा ऐसा दिया है तो परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का साइन है ये। अमीटर हमारा ए लिखा होगा और हमारा साइन दिया होगा माइनस और प्लस।
आगे हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा पेपर में आता है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। किसी विद्युत परिपथ में धारा के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर जो है उनमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा तार का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर, क्या बोला? समानुपाती होता है, परंतु तार का तापम समान रहना चाहिए। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर IR, ये हमारा समानुपाती का साइन है। V समानुपाती I, R हमारा नियतांक, V इक्वल टू RI या IR। अब हम देखेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां होती हैं, एक तो श्रेणी क्रम और एक हमारा पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम जो है वो हमारा किस टाइप से दिखाया जाता है? R1, R2, R3 प्रतिरोध के तीनों प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। एक सिरा, ये हमारा क्या होगा? श्रेणी क्रम। जबकि पार्श्व संयोजन जो होगा वो किस टाइप से होगा? ये हमारा सेकंड डायग्राम जो दिया है, ये हमारा पार्श्व संयोजन है। प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिसमें तीन प्रतिरोध जो हैं एक साथ बिंदुओं x व y के साथ संयोजित हैं, एक साथ जुड़े हैं। ये देखिए, एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं, एक बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं तीनों। ये हमारा दूसरा, और ये जो हमारा तीसरा पॉइंट हमारा एक ही है, एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं। ये तीनों हमारे एक ही बिंदु पर जाकर मिलते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे हम समांतर क्रम भी कहते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध, इसके बेस पर हमारे डोमेरिकल भी बनते हैं काफी, तो इसको आप अच्छे से समझें। विभवांतर V तथा अन्य विभवांतर V1, V2, V3 के योग के बराबर होता है। V जो है हमारा विभवांतर जो है वो हमारा V1, V2, V3 के योग के बराबर होगा, अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर क्या होगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमारी जो विद्युत धारा है वो हमारी I है, तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी I है। और श्रेणी क्रम में जुड़े इस संयोजन, मतलब इसमें क्या होगा? R हमारा प्रतिरोध है, और क्या हो जाएगा? हमारा ओम का नियम लग जाएगा, V इक्वल टू IR। इसी टाइप से हमारा V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2। तीनों प्रतिरोधों को पृथक अलग अलग ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? V3 इक्वल टू I इंटू R3 और IR इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। और हमारा क्या कॉमन आ जाएगा? I कॉमन आ जाएगा, और I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का योग। अब हम समांतर क्रम में देखें तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, और इसी टाइप से हम समांतर क्रम में क्या होगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R, और हम I1 के लिए लें तो V अपॉन R1, I2 के लिए लें तो V अपॉन R2,
और I3 के लिए लें तो हमारा V/R3 हो जाएगा। इस टाइप से इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या बोला, इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है, सारे न्यूमेरिकल में हमारे यही फॉर्मूले यूज होंगे, तो इनको अच्छे से लर्न करके जाएं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रह गए हैं, तो न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे और कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो अगले वीडियो में सेंड करूँगी। जब तक आप इसे, अगर आपको क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।